Karan Johar said, "A star is born." Laksh, Bollywood's next superstar. But how did this Delhi boy manage to catch the eye of Karan Johar and become the first outsider to debut with a Dharma film? Nobody knows the full story until now. धर्मा हैपेंड आफ्टर 6 years ऑफ स्पेंडिंग टाइम इन द सिटी। 18 साल की उम्र में मैं मुंबई आया था। उससे पहले आई वाज वर्किंग एज अ जिम ट्रेनर इन दिल्ली। यू नो अबाउट रोडीज? कह रहा उसको ऑडिशन देने आ जा फिर तू। चिकनी चमेली में डांस करवा रहे थे मेरे से। आई रिमेंबर माय मदर टेलिंग मी कि तू कब करेगा, तेरा गुस्सा कब खोलेगा फैजल। एक शो था पोरस करके, इट वाज द बिगेस्ट शो इंडियन टेलीविजन हैज एवर प्रोड्यूस्ड। Wow. मैं मतलब 14 घंटे शूट करता था, 26 दिन मेरे महीने के शूट रहते थे। आई कुडंट सी फ्रॉम माय लेफ्ट आई। देयर इज अ सेइंग दैट व्हाई मी, it's not why me, it's try me. So Shanu had reached out. That time she was auditioning me for a YRF film. वहाँ पे नहीं हो पाया मेरा. Then she got back to me saying that Dharma is looking for a new boy for their film and you have to meet Mr. Johar. उनका process काफी different था auditions का. He made me perform on Channa Mereya. I think Shanu only called me up at night that congratulations, you have made it. Wow. How was the feeling when it didn't pan out after 1 month of shooting, I believe? I just felt that I'm a panauti. अब वो क्यों नहीं हुई फिल्म पैन आउट पता है, लेकिन मेरे हाथ में तो है नहीं ना। अगर मेरे से कोई गलती हुई होती, मैंने कोई गलती की होती जिस वजह से मेरे हाथ से फिल्म निकली है, तो मैं अपने आप को ब्लेम करूँ। किल वाज कॉल्ड आगात इनिशियली। मेरे पास जेन्युइनली काम नहीं है ना, बेदरक नहीं हो रही है अभी। किल वाज द ओनली फिल्म यू हैव। You're self-made, don't have a backing. I feel like an insider now. I'm working with धर्मा right now, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा उंगलियां उठती हैं। Yeah. इब्राहिम हो गया, अगस्त्या हो गया, नव्या, आर्यन, सुहाना, ये सब दोस्ती हैं, सॉर्टेड लोग हैं। जानवी केम फॉर द प्रीमियर, शी सेड इट फील्स लाइक अ पर्सनल विक्ट्री। और वहाँ से वो चल के आए हैं और पूरी पार्टी रुक गई और सब खान साहब को देख रहे हैं। ही केम अप टू मी एंड ही विस्पर्ड फ्यू थिंग्स इन माय ईयर। What did he whisper? ये Welcome to Humans of Bombay, Laksh. You are killing it. I had to make that extremely bad pun right in the beginning. Let's get it out of the way. ठीक है, अभी I'm now used to it. Used to it. Killing it and Killing it. And just kill. Hi, And just kill. kill. Hi, kill. Yeah. But how are you feeling? Amazing reviews, Dharma Yes. production, so much love. How are you feeling? अच्छे फीलिंग यार काफ़ी। एवरी मॉर्निंग आई गेट अप विद अ ह्यूज स्माइल ऑन माय फेस। Yeah. ज़रूरत थी मुझे इस फीलिंग की बहुत टाइम से। हाँ. इंतज़ार किया था बहुत सालों का। उसके बाद जाके लग रहा है कि कुछ सही दिशा पे निकली है गाड़ी। तो खुशी है उस बात की। या और हमने बहुत रिसर्च किया, चाइल्डहुड के बारे में बहुत ही कम है। इट्स जस्ट मेंशन दैट यू वर रेज्ड इन दिल्ली, सो टेल मी अबाउट दोज इयर्स। कैसा था? व्हाट डिड यू वांट टू बिकम? यू नो, फेमस क्वेश्चन होता है, हर बच्चे से पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनना है। बड़े होके क्या बनना है? सो आई केम टू द सिटी व्हेन आई वाज 18 years old. Okay. 18 साल की उम्र में मैं मुंबई आया था 2015 में, 14 जनवरी। वाओ. या वेरी Okay. स्पेशल डे या. ऑफ माय लाइफ। उससे पहले आई वाज वर्किंग एज अ जिम ट्रेनर इन दिल्ली। तो यू नो अब नया नया शौक लगा था जिम का। जिम करेंगे, सब gym यूपीएससी क्रैक जाएंगे। करेंगे। सब जिम जा रहे थे उस टाइम पे, बुलेट चला रहे थे और जिम जा रहे थे दिल्ली में लड़के। तो वही चल रहा था बस कि ऑल्सो लाइक आई वांटेड टू लाइक पे ऑफ यू नो माय ओन बिल्स, डिडंट वांट टू बॉदर माय फादर, इसलिए आई डिड माय कोर्सेज एंड ऑल ऑनलाइन ट्रेनिंग का। तो फिर मेरे क्लाइंट्स भी बन गए थे, तो थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा था मैं उस टाइम पे। बड़ा एक्साइटिंग था वो दौर मेरे लिए। उससे पहले बस वो बेसिक स्कूलिंग की है। वेंट टू एपीजे शेखसराय, डिड माय फ्रॉम 6 to 12th स्टैंडर्ड वहाँ पे 6 साल पढ़ाई की मैंने। एंड माई यू नो हाउ फैमिलीज आर लाइक, इफ यू नॉट डूइंग वेल academically, you're told that you're not good enough. Yeah. And you're constantly reminded and you're constantly compared by your cousins and your fellow classmates. तो वो चल रही थी चीज़ें, और then I used to feel कि यार am I not good enough? Am I really not good enough? Is there something wrong with me? How do I break free? Yeah. You know, all those questions started haunting me. And I'm not blaming this on anybody, but that's how innocent my parents were, and everybody's parents are very innocent. वो अपने बच्चों को सिर्फ मतलब सफ़र करते हुए देखना नहीं चाहते, आई फील। Exactly. तो उनका इंटेंशन बहुत साफ था, लेकिन कहीं ना कहीं इनवेरेबली टीचर्स भी इन माई स्कूल ऑल्सो दे फेल्ट के क्या ही कर पाएगा, नंबर तो ला नहीं पा रहा है। आई हैड PCM साइंस, और वो भी मैंने पीयर प्रेशर में ली थी, Yeah. इमेजिन। Yeah. और जब आया एंड PCM तो कुछ समझ में नहीं आई मेरे को। 2 साल मैंने कैसे पढ़ाई की है, जस्ट पास होने के लिए पढ़ाइयाँ की हैं मैंने। तो फिर वही सिलसिला, आपका IIT देना है, फिर बहुत सारे एग्जाम्स होते थे ऐसे, सबके लिए तैयारी की, किसी में नहीं हुआ। उसके बाद प्लान बनाया कि आर्मी ज्वाइन करेंगे। Wow. आर्मी के लिए एक था मेरा मतलब एक पेट्रियोटिज्म। फिर UPSC का एग्ज़ाम दिया, और UPSC का एग्ज़ाम देने के बाद साइमल्टेनियसली माई सीनियर इन स्कूल, ही वॉज वर्किंग विद MTV दैट टाइम, Okay. एंड ही वॉज इन बॉम्बे, ही वॉज इन मुंबई।
तो उसका मुझे मैसेज आया कि भाई तू क्या कर रहा है लाइफ में आजकल। मैंने कहा कुछ नहीं यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ क्रैक करने की, यूपीएससी वगैरह कुछ क्रैक होता है क्या मेरे से, मैं देखता हूँ। तो उसने बोला कि यू नो अबाउट रोडीज। आई सेड या आई नो अबाउट रोडीज, इट्स अ वेरी पॉपुलर शो, इट यूज्ड टू बी वेरी पॉपुलर बैक देन। तो कह रहा है उसका ऑडिशन देने आ जा फिर तू नोएडा में। और मैंने कहा अच्छा, रोडीज का ऑडिशन, मैं इंट्रोवर्टिश आदमी, कुछ बोलता हूँ नहीं, और वहाँ पे आई हैव सीन द ऑडिशन एंड ऑल, वो नचवाते हैं, बहुत aggressive होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। और आई एम नॉट समबडी जिसको आप बोलोगे मुर्गा बन जा तो मैं मुर्गा बन जाऊँ। तो मैं हूँ भी नहीं वैसा, मेरे जहन में नहीं है वो। तो मैंने कहा ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर डे आई रिमेंबर आई वाज वेरी सिक। मैं को कुछ 102 डिग्री या 101 के आसपास बुखार था। तो माय मॉम सेड के आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, तुझे जाना चाहिए ऑडिशन के लिए रोडीज के लिए जाना चाहिए। मैंने कहा मम्मी यार कहाँ अभी ऑडिशन दूंगा, रोडीज ये सब। कहते नहीं तू जा जा जा। तो मैं गया एंड आई डोंट नो व्हाट सम डिवाइन इंटरवेंशन हैपेंड। क्या हुआ कि एवरीथिंग वाज वर्किंग आउट फॉर मी दैट पर्टिकुलर डे। क्योंकि बीमार था, बीमारी नहीं फील हो रही, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। देयर वर लाइक 1500 गाइज इन फ्रंट ऑफ मी एंड सम ऑफिशियल केम एंड ही सेड कम विद मी। आई डोंट नो व्हाट ही सॉ इन मी। उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो मुझे सीधा आगे ले गया लाइन के। मैं सबसे आगे खड़ा हूँ लाइन में, फॉर्म भर रहा हूँ वहाँ पे। एंड sooner or later, like the next day, they got back to me saying that you're selected and you have to come for your there's some PI round होता है, personal interview round होता है। तो मैंने कहा वाह यार चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो अगले सुबह मुझे याद है, my father came back to house, he was, उनका ऑफिस चलता था। तो रात को आए घर पे, कह रहा कि अच्छा कुछ बता रही थी मम्मी रोडीज में क्या कर रहा है तू ये लाइफ में। मैंने कहा कुछ नहीं पापा, वो उसका तरुण का फ़ोन आया था, तरुण इज द सीनियर दैट आई वाज रेफरिंग टू। तो उसने बोला है कि आ देख कुछ होता है। तो मैं गया तो उनको पसंद आ गया मैं, और कल बुलाया मेरे को पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए। अच्छा ठीक है, ऐसे देखा ठीक है काम करते हैं, मैं सुबह चलता हूँ छोड़ने तुझे। मैंने कहा वाह यार अचानक से सपोर्टिव हो गए इतने, सुबह छोड़ने चलेंगे मेरे को। सब सपोर्टिव हो गए। हाँ अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है मेरी। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो उसके बाद देन ही टुक मी, और सुबह खड़े हुए थे लाइन में मेरे साथ, बहुत लंबी लाइन थी वहाँ पे भी। फिर वहाँ पे भी पूरा दिन अच्छा निकला, वही सब करवाया मेरे से यार जो नहीं करना था मेरे को। क्या करवाया? क्या मतलब चिकनी चमेली पे डांस करवा रहे थे मेरे से। और इसका रील है कहीं पे? नहीं प्लीज अब यार ऐसे नहीं यार, कहाँ किल के बाद चिकनी चमेली पे डांस करते हुए देखो, जक्सटापोजिशन हो जाएगा। नहीं ऐसे नहीं। बट आई होप जिसके पास भी हो, अगर वो देख रहा तो भाई निकाल मत दियो। तो ये नहीं कैसे भी, आई एम जस्ट ट्रेन्ड, आई कैन किल समबडी यूजिंग अ पेन आल्सो नाउ, जस्ट putting it out there. It's a joke. So yeah, फिर वो हुआ। फिर then I bagged रोडीज भी क्रैक हो गया मेरे साथ। तो उस दिन that day I felt the feeling of accomplishment for the first time in my life. Wow. और मेरी बहन मुझसे 5 साल बड़ी है, उसने मुझे देखा है सफ़र करते हुए स्कूल के दौरान, और आसपास कंपैरिजन्स चल रहे हैं, लेबल्स लग रहे हैं आपके ऊपर के लूजर है, ये है वो है। तो that day my sister felt के this is unreal. You have hit gold. Wow. This was the feeling we all were feeling as a family कि भाई कुछ कर दिया इसने, कुछ कर दिखाया है अपने घर के अंदर। And I remember that day my father cooked mutton that day. He was so happy he cooked for me. And we as a family felt so much close. We just came, you know how somebody will achieve something in life और सब एकजुट हो जाते हैं कि यार कुछ किया है घर के एक लड़के ने। पहली बार मुझे वो फीलिंग आई 18 सालों में, पहली बार। And I'm on cloud 9. मैंने कहा यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अब क्या होने वाला है, बट एटलीस्ट आई हैव गिवन दैट फीलिंग टू माई पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, विच दे वर लॉन्गिंग फॉर। क्योंकि आसपास के सब लोग अच्छा कर रहे हैं, सबके पेरेंट्स प्राउड हो रहे हैं। आई रिमेंबर माई मदर टेलिंग मी कि तू कब करेगा, तेरा गुस्सा कब खोलेगा फैजल, उस तरह का मोमेंट था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो मैं अपने पेरेंट्स को वो फीलिंग दे पाया। Cut to then I got a call back from MTV saying that okay you're through roadies, आपने roadies क्रैक कर लिया, but what if we offer you a fiction show, Warrior High, which was my first show. तो मैंने कहा उसका फ़ायदा क्या है? तो कह रहा भाई पैसा मिलेगा उसका और घर से फ्रीडम मिलेगी। मैंने कहा बस दोनों चीज़ें जो चाहिए मुझे, फ़ायदा ही फ़ायदा, चलो यहाँ से घर से। और and I was looking for an opportunity to leave Delhi for some reason. I was not, it didn't just like, I don't feel home in that city. दो वहाँ पे मैं 8 साल 9 साल रहा हूँ, तो लेकिन घर वाली फीलिंग मेरे को वहाँ से थोड़ी कमी आती थी, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस एंड जस्ट या स्टफ। सो और मुझे जैसे ही मौका मिला मैं आ गया यहाँ पे। तो उसके बाद 18 साल में मैं आ गया, सब कुछ अपना घर बार छोड़ के, कुछ नहीं पता लाइफ में करना क्या है। एक शो के भरोसे
आया हूँ मैं यहाँ पे बस। और आगे क्या होने वाला है कुछ नहीं पता है। महीने का 50,000 रुपये मिल रहा है आपको, you're feeling कि you're the king of the world, 50,000 rupees is so much, it was a lot of money back Of then, course, still and is, as an still 18-year-old, is. of course. Yeah, imagine, Yeah, आपको लगता है कि आपने दुनिया जीत ली है यार, आप यहाँ पे दुनिया आपको लूजर बोल रही है, ये बोल रही है, वो बोल रही है, and cut to you're earning 50,000 rupees a month. Yeah. And so it was a proud moment for my parents and for me as well. I remember the first thing I bought was an iPhone. Wow. With that With that money. हाँ, उसके बाद मुझे समझ में आया कि सारा पैसा खत्म हो गया है, क्योंकि 50,000 का था आईफोन और 50,000 मैंने पूरे खर्च दिए थे आईफोन के ऊपर। और पूरा महीना मैं वैसे घर पे बैठा हूँ, मैं करूँ क्या अभी। Then I called my father, I said this is the last time I'm asking, help me out, because मैंने कर दिया है बचपना थोड़ा सा। But then I understood कि फिर then life happened. Life happened. Then life happened. Then Yeah. I started learning कि अच्छा पैसा भी बचाना है, रेंट का भी पैसा देना है, Bombay is बॉम्बे expensive. इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ट्रैवल करना है, रिक्शा का भाड़ा है, खाने का है। तो वो एक दिन था, उसके बाद से मैंने घर से कभी पैसा लेना बंद ही कर दिया था। मैंने कहा मैं अब खुद अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूँ, तो अब मैं खुद अपनी लाइफ आगे बढ़ाऊंगा और देखता हूँ कहाँ तक जाते हैं। तो बस वो एक दिन था और आज का एक दिन है, मतलब I've been at it. Hi guys, I hope you're enjoying the podcast so far. Do let us know what you think down in the comments. We always read what you have to say. And on that note, I want to fill you in on something really exciting that we're building at Humans of Bombay. So you guys know, we've mastered the art of storytelling for the past 10 years. And you have trusted us to tell your story. So now it's time for us to empower you. So me, along with 5 other experts, have curated a course for just that, where you learn how to tell your story in different settings. So it's called How to Tell Your Story, and the course is live now. You can check it down below in the link or even on the pop-up here. And with that, let's get back to the podcast. And how was the Bombay experience? You were telling me offline कि you love Bombay. This is my I home. love this city. I love So, everything about this yeah. city. And ये जो पहले शो का एक्सपीरियंस था, did बहुत you खराब था। अच्छा खराब था। बहुत खराब था। लेकिन वो कॉलिंग जो आती है ना कि मुझे तो यही करना है लाइफ में, मैं दिस इज द राइट करियर और दिस इज द राइट पैशन फॉर मी, कि मुझे यही करना है, वो फीलिंग आई थी? वो फीलिंग मुझे बहुत बाद में आई है लाइफ में एक्टिंग को लेके। ओके। इनिशियली मेरे लिए एक्टिंग सिर्फ एक जरिया था फ्रीडम का, और शायद कहीं ना कहीं माय पेरेंट्स वर फीलिंग प्राउड ऑफ माय अचीवमेंट्स, तो इसलिए मैं वो कर रहा था। लेकिन जो अपने लिए जो फीलिंग आई थी वो मुझे आई थी पोरस करते हुए। ओके। That show, are you aware of the show? No. It used to come on Sony. ओके। So एक show था पोरस करके. It was the biggest show that has Indian television has ever produced. वाओ। It was that big. ओके। तो वो शो करते हुए मुझे लगा कि यार ये काम तो मुझे करना है और हमेशा के लिए करना है। उससे पहले ये फीलिंग थी कि ये काम करना है लेकिन इसमें महारत हासिल करनी है। That was a means to an end कि मुझे पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने, फ्रीडम चल रही है। और कहीं ना कहीं I was you know, as I mentioned earlier, I'm a very introvertish kind of a guy. I take time to open up. I take time to express what I'm feeling. So through this work, I got that chance to be any character I want to, say whatever, you know, the lines are. So I could express so much being an actor. So it became an expression for me, more than a job for me or a profession for me. इसलिए मुझे अच्छा लगता था करना, और also it gave me a sense of purpose कि अच्छा मैं important हूँ, जो मैंने लाइफ में बहुत समय से फील नहीं किया था, और अचानक से मुझे वो फीलिंग मिल रही थी एक सेट पे रह के। एंड आई हैव डन ओवर 500 एपिसोड्स ऑफ टीवी, एंड आई हैव स्पेंट एवरी डे ऑफ माय लाइफ ऑन सेट्स। तो 6 साल मैंने सिर्फ सेट के ऊपर बिताए हैं, एंड आई फेल्ट रेलेवेंट। सो दैट फीलिंग ऑफ रेलेवेंस एंड फीलिंग ऑफ यू नो मैं कुछ हूँ, कुछ, हाँ, इम्पोर्टेंस कि मैं कुछ हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट फील हो रहा है, उसने ही मेरे को मुझे खींचा है 5-6 साल लगातार। एंड पोरस वाज माय गेम वेयर आई फेल्ट okay, now I belong here. I want to achieve everything that I want to doing this, and I love this job. That feeling came pretty late. Pretty late, yeah. So from there to, of course, in 2019, when Karan Johar announced to the world that a suitable boy for Dostana 2. Suitable boy. Yeah, suitable boy. How did you sign a Dharma film? And वो feeling कैसी थी? 2018 में लास्ट शो किया था मैंने पोरस, अक्टूबर में। उसके बाद सबाटिकल लेने का सोचा, मैंने कहा अभी टीवी से सबाटिकल लेते हैं। 500 एपिसोड्स, 500 एपिसोड हो चुके हैं, प्लस पोरस वो सच अ शो जहाँ पे मैंने एज एन एक्टर सब एक्सप्लोर कर लिया था। मैं मतलब 14 घंटे शूट करता था, 26 दिन मेरे महीने के शूट रहते थे, 4 दिन ही छुट्टी मिलती थी मुझे, और दिन के 4 सीन्स
मतलब 4-5 पेज की मोनोलॉग्स और 3 फाइट सीन्स, वो मेरा मिनिमम काम दिन का रहता था। और मैं थक भी गया था कहीं ना कहीं, बिकॉज वो चला था कुछ 9 महीने 10 महीने लगातार वो शो चला था, एंड आई हैड टू लीव बॉम्बे फॉर दैट। आई वाज शूटिंग दैट शो इन गुजरात, तो मैं बॉम्बे छोड़ के वहाँ पे रह रहा था 9 महीने 10 महीने, तो वहाँ पे मैंने शूटिंग की। और उसके बाद देन आई फेल्ट कि यार आई वांट टू टेक अ ब्रेक, एज यू कॉल सबैटिकल, एंड फिगर आउट कि अच्छा फिल्मों में देखते हैं करके कि अगर होता है नहीं होता है, लोग बोलते तो है नहीं होता टीवी वालों का, लेकिन चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अब सब कुछ हो रहा है ना, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ, It's working in your favor. It's working in my favor, so Yeah. might as well give it a shot and see where it all leads. तो and then I think मैंने इंट्रो दे के रखे हुए थे बहुत सारे, YRF में इधर उधर बहुत सारी चीज़ों में इंट्रो थे मेरे। So Shanu had reached out. Shanu Sharma. Yeah, Shanu Sharma. Yeah. She had reached out for a very different film that time. तो उनके साथ मेरा सिलसिला चालू हुआ था ऑडिशंस का 2018 दिसंबर में, and that time I was 87-88 kgs because Purushottam was a historical character, and I had to gain a lot of muscle and a lot of weight for that role. Yeah. Plus my hair, I had long hair and I was looking like a kingly. Olden times. Yes. Alexander the Great. So Alexander, Okay, when उनके आसपास की कहानी थी। अच्छा, So okay, Purushottam was an Indian warrior who stood against Alexander when he came to invade India. Wow. Okay. तो उसकी कहानी थी वो। तो उन्होंने बोला कि ये थोड़ा वजन कम करो, थोड़ा इंसान लगो, तो हम करें तुम्हें ऑडिशन। वो वक्त गया। हाँ, वो वक्त गया। और दैट टाइम ऑल्सो लाइक आई वाज बैटलिंग विद अ लॉट ऑफ पर्सनल स्टफ दैट टाइम इन माई लाइफ, एंड उससे रिकवर करते करते उनमें उनका बहुत साथ था। शानू शर्मा ने वो चीज़ें बहुत जल्दी स्पॉट कर ली थी एज अ मेंटोर मेरी लाइफ के अंदर, की जो चीज़ें हैं इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा। प्लस आई वाज आल्सो फीलिंग कि यार ये चीज़ें थोड़ी सी हाथ से बाहर जा रही हैं, इनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। लाइक यू नो हाउ ऑल ऑफ अ सडन यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू हैव अराइव्ड, दैट फीलिंग केम टू मी। I made it. या कि सबसे बड़ा शो कर लिया है, दुनिया भर से ऑफर्स आ रहे हैं। नाउ पीपल आर जस्ट कॉलिंग मी अप एंड सेइंग कि सर ये शो है, इतना पैसा देंगे। स्टोरी नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, सीधा Audition पैसा। तो कुछ दूर की नहीं, बात ऑडिशन है, तो छोड़ो, वो बात की बात है। आई एम कॉलिंग माय डैड, आई सेड पापा मैं टीवी से ब्रेक ले रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा फिल्मों में देखना है। And this one called me up and he's offering me that this much money. He said, bro, your per day is my monthly salary. How can you say no to it? And that time I was 21, हाँ 21-22 साल का हूँगा मैं उस टाइम, 23 साल का हूँगा शायद। तो मैंने कहा नहीं करना यार अभी तो, मतलब ये गुरूर सा आ गया था कि ऐसे पैसे देके तो तुम कैसे, मतलब बोल रहे हो यार। लाइक सेल पे नहीं हूँ। हाँ ऐसे मत फील कराओ, ठीक है। तो और उस टाइम मुझे लेना ही था सबैटिकल, बिकॉज एक कहीं ना कहीं एक था कि यार थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं क्या ही है, मतलब व्हाट इज़ देयर टू लूज। कुछ ज़्यादा होगा तो वापस आ जाएंगे, देख लेंगे, कुछ और काम बन जाएगा। एंड ऑल्सो प्लस आई थिंक काफ़ी सारे लोग जो आसपास के थे मेरे अच्छे, मेरे को एक्टर्स, मेरे डायरेक्टर्स, मेरे प्रोड्यूसर्स, वो लोग ने भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा मोटिवेट किया था इन चीज़ों के लिए कि यार व्हाई डोंट यू ट्राई इन फिल्म्स। एंड माई EPs, यू नो, जो फ्लोर पे आपके साथ रहते हैं, जो पूरा समय बिताते हैं, वो आपको बोलते हैं ना जब कि यार तू फिल्मों में ट्राई करना, यार करना, कुछ देखना। माई डायरेक्टर्स यूज्ड टू से दिस टू मी, ट्राई करके देख, ऑडिशन दे, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, देखते हैं। सो कहीं ना कहीं वो दिमाग में एक बात आ रही थी कि यार जब आपके डायरेक्टर्स, आपके को एक्टर्स, इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो एक चांस दे के देखते हैं। और अल्टीमेटली बनना तो एक सपना था ना कि यार फिल्म स्टार तो बनना है यार, फिल्म स्टार बनना का एक अलग हाई है, एक अलग तवज्जो है उस चीज़ का, तो मज़ा आएगा, देखते हैं। तो उसके बाद देन the process of auditions started and it went on for a very long time. Then in between I was again like some injury happened and then उसमें 3-4 महीना निकल गया, and that injury really changed a lot. Like it made me humble, it grounded me, and you know how they say कि ज़मीन पे रहे, वो उस एक इंजरी ने मेरे को ज़मीन पे ले आया था। क्या, what is this injury? It's not an injury. I was diagnosed with optic neuritis. Okay. So it's an optic thing where inflammation हो जाती है आपके. There's a nerve in the brain. Okay. So I couldn't see from my left eye. Oh my God. Yeah, it was just blurry. Everything was from my left eye was मेरे को हर चीज़ blurred दिखती थी. Oh my God. तो as an actor, imagine Yeah, that happening to you. it's like actor, anybody. That's just so scary. Yeah. और it's not like कि आपके चेहरे पे कुछ दिखेगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन just you know it in your head कि मुझे जो दिख रहा है वो blurry दिख रहा है, वो clear नहीं दिख रहा है मेरे को. And here I was, you know, feeling that I've arrived. I'm auditioning with the best casting director in the world. I've just delivered a very hit show, the biggest show on TV, and I'm feeling invincible. और ये क्या हो गया यार मेरे साथ? Why me? Randomly, Why right now? yeah. Yeah, randomly. And
दैट उसको फिर हीलिंग करता गया काफ़ी. उसको 4-5 महीने लगे मुझे हील करने में अपने आप को. आई वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर लाइक 5-6 days. एंड दैट होल 3-4 month का पीरियड ना, दैट रियली चेंज मी एज अ ह्यूमन बीइंग. आई स्टार्टेड फीलिंग कि दैट ब्रो everybody nobody is invincible. No, everybody is human after all. अप एंड डाउन तो होते ही रहते हैं. हाँ, तब I used to write journals that time, and I had written कि probably, there's a saying that why me? It's not why me, it's try me. Yeah. So probably Or why not me? why not me? Yeah. So I felt कि शायद ऊपर वाले की कोई तरीका है आजमाने का मुझे कि मैं withstand कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ इस सिचुएशन को. बट अभी तो ठीक है, अभी हंस खेल के बोल सकते हो आप, निकल गए उन चीज़ों से बाहर. बट दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट. Of course. It was very difficult. And the side effect of medicine was कि आपने वेट गेन कर लिया, पूरे समय मूडी हो, और यहाँ पे टाइम निकला जा रहा है, आप टीवी छोड़ चुके हो, और यहाँ पे ऑडिशंस चल रहे हैं. तो अगर अभी 3-4 महीना भी ऊपर नीचे होगा तो वहाँ पे जिनको मना कर रहा हूँ ना बड़ी ढंके के चोट पे कि नहीं अभी टीवी नहीं करना, फिल्म वो भी बंद कर देंगे फ़ोन करना, तो कहीं जा नहीं पाओगे वापस आप. तो फिर वही नहीं, कुछ नहीं, लगातार फिर प्रोसेस चालू किया. आई रिकवर्ड, देन आई हैड टू लूज वेट, आई लॉस्ट वेट, एंड देन आई कॉल्ड बैक मैम. आई सेड मैम, I'm ready for it, let's get going. She said fine. तो हमने फिर राउंड्स ऑफ ऑडिशंस किए, कुछ 12-15 सीन्स दिए थे उन्होंने, वो सब रेडी किए, वो सब तैयार किए. एंड दैट टाइम शी वॉज ऑडिशनिंग मी फॉर अ YRF फिल्म ओनली. YRF की कोई फिल्म थी, तो वहाँ पे नहीं हो पाया मेरा. बट देन जब नहीं मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ नहीं हो पा रहा, आई गॉट रियली स्कैर्ड. देन आई फेल्ट कि व्हाट डू आई डू नाउ? It's been so long, I have left TV and now things are not happening here. Where would I go? And what will I do with my life? My father was every day used to call me and say कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है. वो लोग इतने भोले हैं, उनको नहीं समझ में आएगा कि ये इसको चीज़ों को समय लगता है, चीज़ों को वक्त लगता है मुकम्मल होने में. Especially big things. So nothing. फिर then she said she actually played a very big part. She kept me calm and composed. She made me feel that I'm good. She never for a second lost belief in me. And I could make out कि उनका belief बहुत है मेरे अंदर. And she was expecting This is Shanu Sharma. I'm talking about. And I think on the lines of that if you can't make it, nobody else can make it. She said this also to me just to cheer me up, just to. Wow. And I said, ma'am, I get all that, but आप समझो, I'm on my last very few money in the bank, and I can't be asking from my father again. तो उन्होंने बोला कि नहीं कुछ करेंगे. Then she got back to me after a week saying that Dharma is looking for a new boy for their film, and you have to meet Mr. Johar tomorrow or day after. I said, अच्छा किसको मिलना है वहाँ जाके? तो कहती है, I just told you ना, you have to meet Mr. Johar himself. मैंने कहा, I have to go and meet Karan Johar in person. She said, yeah. I said, मुझे लगा कोई assistant होगा, कोई AD होगा, उससे मिलना होगा मुझे. तो कहती, no, you have to go and meet him in person. And then I called up my friend. She was a designer. I said, मैं पहन के क्या जाऊँ? मैं पहनूँ क्या सामने मेरे सामने? What should I wear? Fashionable. Yeah, extremely fashionable. And I mean, that time he is Karan Johar. He was Karan Johar. Now तो still I met him couple of times. तो थोड़ा सा मुझे पता है कि ठीक है. उस टाइम तो आप जानते नहीं हो, आप टीवी के एक्टर हो, मालूम नगर से आए हुए हो, आपको करण जौहर से मिलना है, आप कैसे क्या तैयारी करोगे इस चीज़ के लिए? और इट्स अ मेक और ब्रेक कॉल ना, बिकॉज देन ही कैन. I was expecting कि शायद वो मुझे वहीं बता देंगे कि तू you're part of Dharma or you're not. So I thought I have to look the best, I have to sound the best. Then I wore whatever I could get my hands on, and then I had remember ponytail थी मेरी, कोई छोटी वोटी बांध के गया था. और मैं मीटिंग में 1 घंटा पहले ही पहुंच गया, क्योंकि बारिश का मौसम था. मुझे लगा कि कहीं पेड़ वेड़ गिर जाए, कहीं गाड़ी खराब हो जाए, कहीं कुछ हो जाए. रैंडम चीज़ें नहीं करनी, पहले पहुंच जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है. तो मैं पहले पहुंच गया. देन हमारी बातचीत चालू हुई, और उन्होंने बोला कि ठीक है, देखते हैं, वील डू अगेन ऑडिशंस होंगे तुम्हारे. मैंने कहा, ये ऑडिशंस ठीक है, ऑडिशंस होंगे. और उनका प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट था ऑडिशंस का. उन्होंने फ़ोटो शूट्स करवाए मेरे बहुत सारे, जस्ट टू सी हाउ डू आई लुक ऑन कैमरा. एंड देन ही मेड मी परफॉर्म ऑन चन्ना मेरेया. So Colin actually did all that. Colin was my दोस्ताना का डायरेक्टर. तो Colin ने सारे ऑडिशंस करवाए मेरे, चन्ना मेरेया पे गवाया. Colin again is somebody जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे को एज अ डायरेक्टर. ही वॉज देयर थ्रू थिक एंड थिन. ही बिलीव्ड इन मी फ्रॉम डे वन. एंड जस्ट व्हेन यू मीट समबडी, यू नो दैट वो आदमी का बिलीफ है आपके अंदर, वो कुछ समझता है आपको.
तो वहाँ से भी काफ़ी चीज़ मुझे काफ़ी मोटिवेशन आती थी उनसे, कॉलिन से. Then I think 3-4 months after that, I think Shanu only called me up at night that congratulations, you have made it. Wow. And yeah, that's how it all happened. And how was that feeling? इतने समय I के didn't बाद believe it, honestly. अच्छा. I didn't believe it. I thought you're doing a dharma film. it was too good to be true. And I remember calling my mother first. I said, Mom, I was telling you something is going to happen. It has happened. कहती क्या हो गया, टीवी मिल गया? She said टीवी शो मिल गया. मैंने कहा नहीं, टीवी शो नहीं मिला, एक फिल्म मिल गई है धर्मा के साथ. है क्या? कहती है. मैंने कहा मिल गई अभी, क्या कैसे बताऊँ मैं मिल गई है? So she was not believing for the longest time. Then the next morning I like it was like 2 या 3 बजे रात को मैंने फ़ोन किया था because I was out and with my friends and they were partying somewhere and all that. So that was They were partying, we were partying. We were partying. अच्छा, Yeah. okay. So yeah, that news happened, and then next morning I called them up. They were happy. Again, happy family back together. So it was like that. Round that's two. all it was. Round two two of feeling proud of it. But then we have like different challenges after that. Of course. So then how was the feeling when it didn't pan out after 1 month of shooting, I believe? Yeah, we shot for. It's not just shooting, यार. मेरा दिल टूटा था इसलिए because मैंने बहुत मेहनत की थी और बहुत प्रेयर्स की थी कि यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल रही है, प्लीज़ मुझसे छीनना मत, क्योंकि मैंने अपना ड्यू भरा है. मतलब कहते हैं ना कि यार मैंने इंतज़ार भी किया, मैंने हार्ड वर्क भी किया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा दुख था इस बात पे कि ये नहीं होना चाहिए था अभी. एंड ऑल्सो दैट इंजरी, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट यू नो I had a deal with God. I said, I'm withstanding all this, but you have to give me something in return. It was just a very childish way of हम डील स्ट्राइक करेंगे. deal strike कर रहा हूँ ऊपर वाले के साथ. So then I was a little upset with myself, not with myself, but just with what was happening. And then I probably sat down with myself, and I figured that I wasn't ready. I feel because अब वो क्यों नहीं हुई फिल्म pan out, वो मुझे नहीं पता है. मतलब पता है लेकिन वो रीज़न इनफ नहीं है मेरे लिए. सो आई वाज लुकिंग आउट फॉर अ मोर क्लियर आंसर कि क्यों नहीं हुआ होगा मेरे लिए. आई प्रॉब्ली फील दैट आई वाजंट रेडी जिम्मेदारी के लिए, बिकॉज जब आप फिल्म करते हो ना तो सिर्फ एक एक्टर के दौर पे नहीं करते हो, जिम्मेदारी भी आनी चाहिए आपको समझ में कि एक रोल मिला है, आपके ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, आपकी फिल्म पे पैसा लगाया जा रहा है, तो एक जिम्मेदारी की कुर्सी पे बिठाया जा रहा है आपको. तो शायद मैं जिम्मेदार नहीं था उतना, शायद मुझे लगता है ऐसा, या शायद मेरा टाइम ही नहीं था, ऐसा भी बोल सकते हो. वो कहा है ना हरिवंश राय बच्चन जी ने कि हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा. तो शायद नहीं हुआ तो इसलिए और भी अच्छा हुआ, बिकॉज देन किल हैड टू हैपन. Yeah. So there are so many ways to look at it. How did you process it? क्योंकि it's not easy, right? Like अभी you can look backwards and be like, हाँ समय था and it was bad. When you're in that moment, and as a business, you run a business, you see it every day, right? Up and down. The down when you're in it, it's like horrible. So how did you deal with that, and what was your resolve? कि I'm down and out, कि ठीक है, on to the next, और कुछ अच्छा ही होगा इससे. On to the next वाली फीलिंग तो नहीं आई थी, बिकॉज यही था मेरा नेक्स्ट. So I think I of course, like, my producers were there. They was sensitive enough to realize where I was coming from. उनको मालूम था कि मेरी जर्नी क्या है. उनको मालूम था कि मैं एक पूरा टीवी का एक्सपीरियंस छोड़ के अपना ये पूरी I made a massive switch. Yeah. वो छोड़ के आ रहा हूँ. They realized that also. They understood कि यार अभी वापस से दोबारा शुरुआत करना बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे लिए. So they were sensitive enough, and they always had my back, I feel. Apurva, Karan, the whole of Dharma, they were always there. I never felt कि अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा. Because I think 3 or 4 months later only I was offered one more film by Shashank. बेधड़क. Yes. पहले कुछ और था उसका नाम, फिर बाद में बेधड़क पड़ा. तो चीज़ें ऑफ कोर्स आपको लगता है ना कि यार ये ऐसा तो नहीं हो रहा है कि चलो ये नहीं हुआ तो इसको ये हो रहा है. तो आई फील कि ये क्यों हो रहा है, मतलब व्हाई थिंग्स आर सो रैंडम राइट नाउ, व्हाई थिंग्स आर नॉट फिक्सेटेड, व्हाई एम आई नॉट एबल टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट थिंग्स दैट, like why is it not sure? why yeah exactly, why am I not feeling sure about stuff. So कहीं ना कहीं वो चीज़ थी, लेकिन मैं I didn't stop, I kept working on myself. And then also I feel so many things that happened before, like Dharma happened after 6 years of spending time in the city. It didn't happen the moment I came to the city. Yeah. So those 6 years taught me so much about
patience, about, as you said, good things take time. And it just made me a calm person somewhere, spending those 6 years in the city. It's very difficult to master. It's very difficult to master Yeah. that. I'm still not the most calmest guy you'll ever see, but I also have demons to स्क्रीन पे fight. तो काम नहीं था स्क्रीन पे बिल्कुल. तो बिल्कुल काम नहीं था. वो देखो वो अंदर ही अंदर रहता है, वो बाहर नहीं आता कहीं पे, इसलिए एक्टिंग में दिखाई देती हैं वो चीज़ें. But also like that injury also which I told you, Yeah. I learned a lot about myself and about life कि शायद अभी क्योंकि मेरे हाथ में तो है नहीं ना. अगर मेरे से कोई गलती हुई होती, मैंने कोई गलती की होती जिस वजह से मेरे हाथ से फिल्म निकली है, तो मैं अपने आप को ब्लेम करूँ. अब It's out of your control. मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, तो मैं कैसे उसको कंट्रोल कर सकता हूँ. ऑफ कोर्स ये चीज़ आने में भी बहुत टाइम लगा था. ऐसा नहीं कि इमीडिएटली नेक्स्ट डे आई वाज लाइक आई डोंट केयर बिकॉज मैंने तो कुछ नहीं किया ना. आई वाज राइट. इट टुक मी टाइम. सो आई फील इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी. आई जस्ट फील कि कोई हम कैरेक्टर्स हैं, कोई कहानी लिखी जा रही है, उसका एक चैप्टर है ये. सो आई स्टिल डोंट नो हाउ आई गॉट थ्रू ऑल दैट. बट कहीं ना कहीं आई फील my prior experience and whatever time I had spent in the city and whatever I knew about myself helped me go through this. I feel. Yeah. So from Dostana, then Bedhadak, which also didn't pan out. Yeah. Did you feel ever that I'm at a cusp of giving up? No. Never. No. I just felt that I'm a panauti. For मुझे लगा जिस प्रोजेक्ट में मैं जाता हूँ वो बंद हो जाता है. Yeah. मुझे लगा ऐसा. फिर मुझे लगा कि इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता भी है कि अगर आपकी फिल्में बंद हो रही हैं एज एन एक्टर, Yeah. तो लोग बोलते हैं इसको लेना मत है, इसकी फिल्में बंद लेकिन हो ऑफर्स आ रहे थे for say television during this time. छेड़ने के लिए आ रहे थे मेरे को. अच्छा. Just to tease me. I know some people they were doing it deliberately. My friends and all my relatives also. अरे उसकी फिल्म नहीं आई यार, उसकी पिक्चर नहीं आ रही है. और होता है ऐसा. और मेरे पेरेंट्स भी आएगी अभी काम कर रहा है किसी चीज़ पे, आएगी. तो काफ़ी लोगों ने छेड़ा है, मस्ती भी ली है, मुझे पता है किस किस लोगों ने ली है. तो ठीक है. अभी बस दिमाग में उस टाइम पे यही था कि अपने गुस्से को पाल काशी, तेरा भी टाइम आएगा. So you have to like really be patient with all this. You cannot like start giving answers back to people ke how can you say that to me, ye wo ye. You have to let your work talk. Yeah, as simple as that. Yeah. But I was very sure that जिस दिन भी आएगा ना, उस दिन सब देखेंगे, फिल्म को भी देखेंगे और सबके मैसेजेस भी आएंगे. जिनसे एक्सपेक्ट नहीं है उनके भी आएंगे, और जिनसे एक्सपेक्ट है उनके नहीं आएंगे. वाह. तो वैसा हुआ? वही हो रहा है अभी तक. वही हो रहा है अभी. Okay. एंड जितना हुआ है वो तो बहुत ही, ये तो कुछ ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग चीज़ें हो रही हैं. इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्या होगा, इतना प्यार मिलेगा ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने. बट मुझे वही था जैसे जो मेरी ड्राइविंग फोर्स बचपन से ही रही है, अपने आप को साबित करने की, कुछ ना कुछ बड़ा करना है, अच्छा करना है. अगर कोई स्टार्ट ऑफ कर रहा है अपना करियर, मेरा कोई स्कूलमेट है या कोई जूनियर है, वो ये बोल सके कि यार अगर इसने करा तो मैं भी कर सकता हूँ. इतनी फीलिंग भी अगर कोई बोलता है मुझे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ लाइफ में. So let's talk about Kill. Let's talk about Kill. When you got Kill, now you've been through these 2 episodes, or it's been intense obviously, and for obvious reasons कि setback हो जाता है, right? When you were offered Kill, what was your initial reaction and how was it offered to you? It was offered to me because I remember Karan sir called me up one day saying that you have to meet Nikhil day after, or in the next couple of days for a narration. And I was working on Bedhadak that time. तब मैं था कि भाई जो आ रहा है अभी सब करो, अभी कुछ नहीं, अभी ये नहीं कि हाँ सर ये सर वो सर. Like of course sir, of course I'll go and meet him. And then he came to the office, Nikhil, चश्मा वश्मा लगा के अपने एकदम ऐसे. मैंने कहा ये एक्शन फिल्म मतलब लग नहीं रहे, मतलब एक्शन फिल्म बनाएंगे कोई ऐसी, इतने सिंसियर, इतने इंटेलिजेंट. यार ही इज अ स्वीट हार्ट यार, बहुत प्यारे आदमी है वो. मैंने हाफ वे थ्रू द स्क्रिप्ट एंड आई एम सिटिंग लाइक दिस ऑन द एज ऑफ माय सीट. मैंने कहा ये क्या है यार, ये तो कभी ये कैसे लिखा है, और सब चीज़ें लिखी हुई हैं उन्होंने. जो भी आपने फिल्म के अंदर देखा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो लास्ट मिनट किसी ने आके बोला है कि यार इसको ऐसे मार दो या इसको ऐसे मार दो. एवरीथिंग वाज रिटन डाउन बाय दैट जीनियस. सब चीज़ें इतनी डिटेल्ड नुआंस थी कि आप सब चीज़ें अपनी इमेजिन कर रहे हो अपनी आंखों के सामने कि सब हो रहा है. एंड आई वाज, इट्स लाइक आई एम सीइंग अ ड्रीम विद एन ओपन आइज, विद माय ओपन आइज. ऐसा लग रहा है सपना चल रहा है, कोई जेन्युइनली कोई फिल्म चल रही है. And his version is that I was actually emoting from my face while he was narrating the entire film. Wow. Yeah, which I got to know recently from one of the interviewers. And interval होता है, और जिस point पर interval होता है वो सबको पता है कौन से point पर interval होता है. तब मेरा दिल टूट गया था honestly.
and my eyes were moist, and I looked at him. I said, "Is it necessary? Like, Yeah. should Is it we?" really? Yeah. He said, "पूरी सुन लेगा? हाँ. पूरी सुन ले, उसके बाद बात करेंगे." मैंने कहा, ठीक है सर. तो पूरी सुनाई स्टोरी, और पूरी सुनने के बाद मेरा बस सवाल उनसे ये था कि सर, when are we getting started? And am I a part of this? Please make me a part of this. He said, which I'll let you know by tomorrow or day after. And so फिर अब उनका ये बोलना है कि उनको 3-4 लोगों से और मिलना था, लेकिन मुझसे मिलने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे मेरा हीरो मिल गया. Wow. ये अब 3-4 बार बोल चुके हैं, तो आई होप सच ही होगी. होगा, सच ही होगा. सच ही है ये. तो हाँ, फिर इस तरह से फिल्म मिल गई और तैयारी चालू की. फिर एक्शन प्रिपरेशन बहुत सारी थी, मेंटल प्रिपरेशन बहुत सारी थी, तो वो सिलसिला भी चालू हुआ. 8 महीने लगातार रिग्रेसिव ट्रेनिंग चली है हमारी. NSG कैंप भी गया मैं, कमांडो, उसके बारे में. Childhood dream. एग्जैक्टली, इट वाज लाइक व्हाट गोज अराउंड Full circle. फुल सर्कल में कमांडो का रोल मिल गया है आपको. और तब समथिंग, यू नो, जब मटेरियल आपके हाथ में आता है ना, ऐसा लगता है कि इसमें जान डाल देनी है, इसके लिए मर जाना है. जो मुझे पोरस के लिए फील हुआ था कि इसके लिए मैं जान डाल दूंगा. आई एम विलिंग टू डाई फॉर दिस रोल, फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क. सिमिलर फीलिंग आई गॉट फ्रॉम किल. जब when I got to know, Kill was called आघात initially. It was called? आघात. आघात मतलब प्रहार, किसी पे धावा बोलना. अच्छा, okay. तो वो नाम था उसका. मैंने कहा आघात इज माइन. सो देन काफ़ी ज़्यादा आई वाज जस्ट मेकिंग श्योर कि स्क्रिप्ट अब ना जाए मेरे हाथों से, बिकॉज मैंने बहुत देख चुका हूँ कि क्या कहते हैं ना कि हाथ लगाया पर मुंह तक ना आया. Yeah. हाथ सबको लगाया, मुंह तक कुछ नहीं आ पा रहा, खा नहीं पा रहा हूँ मैं कुछ भी. मैंने कहा एवरी डे आई हैव टू जस्ट गेट अप एंड मैनिफेस्ट एंड जस्ट अट्रैक्ट एंड गिव इट पॉजिटिव वाइब्स कि ये फिल्म मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए, ये होनी चाहिए. और वो फेज़ ऐसा था फिल्मों का कि जब फिल्म्स वर्क नहीं कर रही थी. हम लोग कोविड से जस्ट बाहर आ रहे हैं. सारी फिल्में, इंडस्ट्री थोड़ा हिल गया था. हाँ, लल पीरियड पे थी था, काफ़ी. yeah. और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था उन चीज़ों का. मैंने कहा मुझे इस पे काम करना है, कुछ भी करके करना है. फिर प्रिपरेशन चालू हुई, फिर शूटिंग चालू हुई. और शूटिंग के दौरान भी मेरा इंटेंट बहुत क्लियर था कि एवरी डे आई हैव टू गिव इट माई ऑल. मतलब इफ़ आई गेट, जब मैं घर पे वापस आऊँ ना, आई शुड नॉट हैव अ सिंगल आउटा ऑफ एनर्जी लेफ्ट इन मी. आई वांट टू गिव एवरीथिंग टू दिस फिल्म. सो वही सोच के मैंने काम किया कि भाई ये ना हो कि ये फिल्म बंद हो जाए, या एवरी डे वाज लाइक ये लास्ट डे है शूट का, चाहे वो पहला दिन क्यों ना हो. आई हैव टू गिव एवरीथिंग टू इट. सो वो चीज़ बहुत क्लियर थी दिमाग में. And how was it with Raghav? You all have a friendship, right? You all have Now we are friends. That time we were told not to speak with each other. Yeah, because that was the process. Don't speak to each other. Initially हाँ, हमारे डायरेक्टर ने बोला कि तू हीरो है, तू विलन है, तुम दोनों बात मत करना आपस में. हमने कहा ठीक है, बात नहीं करेंगे. And then nothing, we became friends, and now he's somebody. इस फिल्म से मैंने दोस्ती बहुत कमाई है, मुझे लगता है. अच्छे लोग बहुत मिले हैं मेरे को इस फिल्म के जरिए. निखिल सर इज देयर, राघव इज देयर, तान्या, और जो गूंज हैं उसमें से 3-4 अच्छे दोस्त बन गए मेरे. गूंज. अब तो दोस्त से बढ़कर ही है. ट्रॉमेटाइज्ड, ट्रेन में नहीं जाना कभी. मैं खुद नहीं जा रहा हूँ ट्रेन में बहुत टाइम के लिए. अलग ही मेमोरी आएगी यार ट्रेन में जाके. तो इट्स वियर्ड. It will be very weird. So how easy or difficult was it to detach from the character? क्योंकि it was a traumatic set of events. Yeah. For obvious reasons. So while shooting for the film, especially after the first half, things go south. You know, there's just a different. Things are south only, I think. Things are south only through the very beginning, but first half के बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, और उसके बाद then I become a killing machine. तो वो difficult part वो था मेरे लिए, because my process is very, it's not, I don't know यार, भी तो process की बात करना मेरे को अपने आप में एक. It was, while shooting, it was difficult for me. I remember I was sleeping less. I was only sleeping for 4 hours a day. Shooting for 12 hours every day. और सिर्फ action shoot करता था मैं, because सारे action के scenes थे. I was only listening to Aruj Aftab, the Grammy winner from Pakistan. उनके गाने सुन के मुझे एक certain सी feeling आती थी. और दोस्तों से मिलना कम कर दिया था मैंने, ताकि थोड़ा भी, there was not, like, I didn't want to put a smile on my face. I wanted to, you know, keep feeling that feeling of remorse and loss. वो सब feelings मैं अपने पास रखना चाहता था जब तक फिल्म पूरी कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ. और मैंने गुनीत मैम को बोला भी था कि मैम मेरा एक रूम करवा दो सेट पे. आई वांट टू स्टे ऑन द सेट ओनली, आई डोंट वांट टू गो बैक होम. शी सेड प्लीज डोंट बी मैड, गो बैक होम एंड यू नीड दैट टाइम ऑफ. तो चीज़ें, बिकॉज आई एम ऑल्सो न्यू, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न वॉट विल वर्क फॉर मी, वॉट माइट नॉट वर्क फॉर मी. आई वॉज टॉर्चरिंग माई सेल्फ वाइल द प्रोसेस ऑफ शूटिंग.
बट डिटैच करना याद नहीं यार मेरे को अभी कि मैं कैसे डिटैच किया है. It took me time, of course. Like it's not like I didn't. It wasn't the character, but the feeling of being on a set. You know, because 70 days आप लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो हर दिन. और इस तरह की इंटेंस फिल्म कर रहे हो. और कल सुबह आपके पास काम नहीं है और मेरे पास जनरली काम नहीं है ना, बिकॉज ये बेदरक नहीं हो रही है अभी. बेदरक इज नॉट हैपनिंग एनी मोर. किल वॉज द ओनली फिल्म यू हैव. सो दैट फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग ऑन अ सेट कि कल से मेरे पास नया काम नहीं है, वो फीलिंग ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी कंपेयर टू कि मैं कैरेक्टर से कैसे बाहर निकलूँ. कैरेक्टर से बाहर निकल गया था मैं ऑनेस्टली. इतना मुझे परेशानी नहीं हुई थी. हाँ मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई थी. And when you talk about reviews, Karan Johar said, "A star is born" at TIFF. How are you taking that now? With a pinch of salt हो रहा है कि and the top of the world? नहीं यार, मैं सच में सोचता नहीं उन चीज़ों के बारे में honestly. सोचना चाहिए भी नहीं. When I go off to sleep, I want to feel that Lakshya is going off to sleep, not a star is going off to sleep. Keep things simple. Yeah. And it's great to be called a star. It's great to be getting positive reviews. Everything is great. खुशी मिलती है जब लोग लिखते हैं ऐसा आपके बारे में, बहुत खुशी मिलती है. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब एक लाइन ड्रॉ करना भी आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है. Keep yourself grounded. हाँ. टाइटल्स क्या है ना कि टाइटल्स अच्छे हैं अगर आप सस्टेन कर पाओ उसको हमेशा के लिए, लेकिन मैं खुद ही प्रेशर क्रिएट कर दूंगा अपने लिए अगर मैंने अपने आप को स्टार बोलना चालू कर दिया तो. Yeah. You know, so I want to lead a very normal, simple life. I want to hang with my 2 boys, my friends, and my dog. So we do the same ritual. I don't want to start feeling like a star. How does a star operate? I don't even know. I want to just feel. You just want to be. Yeah, I just want to be like how I am. और हाँ ऐसे ही रहना अच्छा लगता है. Because looking back at the 10 years, और काफ़ी journey रही है, right? And one of the most spoken about topics is nepotism or the lack of it or the nepotism that exists. You have obviously come, you're self-made, don't have a backing, and you've come in this film that is absolutely killing it. Yeah. So what are your thoughts on that? Do you think that the opportunity was ever denied to you or not at all? No. Yeah. I feel like an insider now. I feel. I'm the insider. Yeah, I'm working with Dharma right now, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा उंगलियां उठती हैं. Yeah. तो मुझे तो अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी है यार. Exactly. Karan and Apurva and the whole of Dharma has been there with me as a family throughout. और सारे दोस्त ही हैं मेरे तो. इब्राहिम हो गया, अगस्त्य हो गया, नव्या, आर्यन, सुहाना, ये सब दोस्त ही हैं, ये सब सॉर्टेड लोग हैं. और अपॉर्चुनिटीज़ की जब तक बात है, देखो वो तो चल ही रहना है यार. मतलब वो तो हर इंडस्ट्री के अंदर लाइक देयर इज द नेपोटिज्म फैक्टर इन्वॉल्व्ड, बट आई डोंट थिंक as long as the opportunities are not taken from somebody and given to somebody else. Yeah, it's not snatched all from sorted, you. Yeah. Snatching वाला हाँ वो तो हुआ नहीं है मेरे साथ personally. तो I don't want to debate on that because that hasn't happened to me exactly. yet on a personal level. Yeah. And how are your friendships with these guys? They are great, yeah. All of them are great. Shania, I was doing a film with her. Yeah. Janvi came for the premiere. She said it feels like a personal victory. Wow. So sweet. She was, because she has been there, during the process of Dostana. तो खुश थी वो. She was very happy. Shania was very happy. Agastya couldn't make it, but he sent me a very sweet message that this is your moment, bhai, enjoy it. So Aryan is a sweetheart. I love that boy. Yeah. भाई जैसा है वो तो मेरा. तो सबके साथ अच्छी है मेरी दोस्ती और ऐसा कभी लगा नहीं कि मुझे अलग ट्रीट कर रहा है कोई या अलग फील करवा रहा है. Yeah. और कोई करवाएगा तो मैं बोल दूंगा. मैं ऐसा आदमी हूँ मतलब. I'll just say it. I'll just say it. Yeah. तो जब लगेगा तो बोलूँगा. अभी तो नहीं लग रहा है. I just feel home in this industry with these people. I haven't felt that feeling. And also I think काम करो यार अपना. बाकी चीज़ें The work talks. हाँ अपना काम करो. अच्छा काम करोगे तो लोग देखो फिल्में मिलेंगी, आपको काम मिलेगा. आप अच्छा काम नहीं करोगे, it doesn't matter आप कहाँ से आते हो. क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे तो जनता ही जाएगी ना. उनका प्यार है तो उनका वो मैटर करता है. It doesn't matter. I mean, right now I think I'm too new also to think of all these things. I want to just focus on my work and keep doing good cinema and keep doing good films. That's all I'm concerned about. You spoke about meeting Shah Rukh Khan. Did I? Yes. Yeah. In our research that we have been doing for you on you. So how was that? Oh God, that was something else altogether. I was told, मतलब मुझे बताया गया था कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं, बातें करते हैं सामने से आके. और मुझे लगा कि शायद जिनको जानते हैं उनसे ही बातें करते होंगे वो, जिनको वो पहचानते हैं.
तो मुझे याद है मैं हमारे कॉमन फ्रेंड है अमृत करके, अमृतपाल बिंद्रा, उनकी दिवाली पार्टी में मैं सर को मिला था एक बार, और वहाँ से वो चल के आए हैं और पूरी पार्टी ऐसा लगा कि रुक गई है पूरी पार्टी रुक गई है और सब खान साहब को देख रहे हैं कि मिस्टर खान इज वॉकिंग, और सब उनको देख रहे हैं, मैं भी उनको देख रहा हूँ, एंड फॉर अ सेकंड आई फॉरगॉट दैट आई हैव थिंग्स इन माय हैंड एंड आई एम जस्ट स्टैंडिंग लाइक अ स्टैचू इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड देन he came up to me and he whispered few things in my ear, and he made me feel so important. The guy who's the most important person in the room is making you feel the most important person in the room. You know how tables turn that, and it's just the way he operates, the way he breathes. I think that just in that being in that same space only makes you feel so inspired. Yeah. What did he whisper? That I can't tell. What? No, that's my personal. That's like मैं नहीं बड़ा बताऊंगा. अच्छा ही बोला था, लाइफ के बारे में चीज़ें बताई थी 3-4 मुझे, और हाँ ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था मेरा उनके साथ, मुझे याद आता है वो अभी भी. Yeah. उनका ये बोलना और उनका प्रेजेंस, और just he inspires you. Every time I look at him, he inspires me. Next I saw him was at his birthday also, same thing. It was very inspiring to just look at him. He will dance with everybody, he will make sure everybody's having a good time, last person to leave. And same with Aaron also. Aaron is the same way. Very passionate and just a sweetheart. Yeah. So we'll go to Kill behind the scenes for the Kill fans. Okay. Who want to know, and they've seen it, and ऐसे crazy people है जो will love the film. You just met somebody who said therapy है. 99 minutes of therapy. So, which was the most difficult scene in Kill? Difficult scene. काफ़ी सारे थे यार difficult तो. Yeah. But I remember I've said this also previously, but उससे difficult day कोई था नहीं. You remember the scene where मैं टी-शर्ट पहनता हूँ, रस्सी पकड़ता हूँ, ट्रेन के बाहर जाता हूँ. Half this. Yeah, I know you have seen the film like this. I was like this, yeah. But yeah. Okay, हाँ, you get out of the train and you go into the back compartment. नहीं, Yeah. ऊपर से ट्रेन के ऊपर क्रॉल करके जाता हूँ, Yeah, फिर वहाँ and then से you come in. नीचे आता हूँ, फिर एक विंडो को लात मारता हूँ. Remember that scene? Yeah. I remember. You remember? Hello, I remember. I You remember don't this. I remember. You remember don't. the scene. It doesn't look like you remember. No, I it. remember. I अच्छा, remember the तो एक scene. सीन है कि मैं ट्रेन बाहर निकला, रस्सी पकड़ा, ऊपर गया, ट्रेन के ऊपर क्रॉल किया, फिर नीचे विंडो होती है जो हाफ ओपन होती है, तो You kicked that door. हाँ. I remember. So I kicked that window. Violence नहीं हो रही थी ना, तो हाँ, that time I was पर वो watching. तो आपने देखा होगा हाँ, अच्छे से. yeah. तो उसको लात मारता हूँ, उसके बाद मेरा पैर फंस जाता है, मैं नीचे गिरता हूँ, और दैट जैज, उसके बाद मैं ऊपर उठ के अंदर जाता हूँ. तो वो पूरा जो सिलसिला था वो चला है 4 या 5 घंटे का. Wow. और मैं पूरा दिन हार्नेस पे था और अपसाइड डाउन था. सो माई बॉडी वॉज इन 2 pieces एंड आई हैव गॉन बैक होम विद 12 और 11 swellings on my body. Yeah. That's what harness does to you. आपकी बॉडी कंप्रेस कर देगा, आपको स्टिफ कर देगा, एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स बिकॉज आप हार्नेस्ड हो, आपको सेफ्टी के लिए बांधा जाता है इस तरह से. सो आई थिंक 2 or 3 hours into the shoot I was just praying to God कि यार आज का दिन निकलवा दो मेरे से, आज का दिन just be with me and you know let me shoot properly, let me give my director what he wants, and somehow आज का दिन निकल जाएगा ना, मैं घर जाके नारियल तोड़ूंगा या मैं अगरबत्ती जलाऊंगा. इतना पेन में था. Did you? Yeah. Did you? Okay, good. He said he came up to me, Nikhil, and everybody on the set they clapped. They could all see that I'm in Pain. और मेरा थ्रेशोल्ड काफ़ी अच्छा है पेन का, क्योंकि ऐसी फिल्म करने के बाद पोरस किया हुआ है. पोरस के अंदर भी बहुत हार्नेस किया है मैंने. हार्नेस मैंने एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन उस पर्टिकुलर डे उससे पहले भी 10 दिन 15 दिन लगातार एक्शन चला है, और इंजरीज आपको ऑलरेडी 3-4 बॉडी के अंदर हैं, आप सो कम रहे हो, आप पूरे समय काम कर रहे हो, रेस्ट नहीं किया है आपने, और ऊपर से हार्नेस पे हो आप 4-5 घंटा, ज़्यादा ही था इनफैक्ट. सो माई डायरेक्टर केम अप टू मी, सेड यू श्योर यू वांट टू गो, यू विल कीप गोइंग. आई सेड सर आप करवाते रहो, जब तक आपको मिलेगा नहीं शॉट मैं रुकूंगा नहीं. Wow. Good shot. See, Yeah. मैंने देखा था. How many liters of blood was used? ये तो estimate. 150 के आसपास होगा. Wow. 150. Really? हाँ, आराम से ज़्यादा ही होगा इनफैक्ट. Okay. What is the best and the worst part about being in a gore film? Best part is that you don't get arrested for killing people. It's something that Raghav said and which I loved his answer. It also felt like a therapy to me as well. तो अच्छा लग रहा था. गोर पार्ट का मेरा गोर मेरे को लगा नहीं गोर वाइल शूटिंग कि इतना हम गोर शूट कर रहे हैं. और निकल के जो फिल्म आई है उसमें ऑफकोर्स लगा है कि काफ़ी गोरी शूट था ये. बट वाइल एज एन एक्टर माई जॉब इज़ नॉट टू जज माई फिल्म.
इफ आई स्टार्ट जजिंग द फिल्म कि ये गोरी है या ये वायलेंट है या कुछ है, मुझे काम दिया गया, मुझे सीन दिया गया, मुझे उसको 100% करना है और कन्विक्शन के साथ करना है. तो Gore was that was the best part कि you don't get arrested for killing people and removing those inner that जो भी है ना. Yeah, there are so many new ways of killing. one can kill. Yeah, but I was it's just thinking, wrong how did feeling this to feel, happen? Yeah, exactly. ये Yeah. कैसे मार सकता है यार? ऐसे Yeah, कौन ऐसे मारता है? कैसे? उसने कहा था ना ट्रेलर में ऐसे ऐसे कौन मारता है बे? Yeah. And the worst thing is that it takes a lot of time. चीज़ों को बहुत लंबा प्रोसेस है, देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन और क्योंकि ट्रेन छोटी थी और वर्टिकल थी, सो ओनली वन डिपार्टमेंट कैन वर्क एट वन पॉइंट. तो लाइटिंग पहले आएगा, वो लाइट अप करेगा, फिर कैमरा टीम आएगी, वो कैमरा बिठाएगा, फिर स्टंटमैन आएंगे, वो एक्शन सेट करेंगे, फिर एक्टर्स आएंगे, वो रिहर्सल करेंगे, फिर कैमरा के साथ रिहर्सल होंगी, फिर प्रॉपर शूट होगा, उसके बाद सेटिंग्स विल कम एंड दे विल सेट अप द ब्लड कंटिन्यूटी वाइज, वो सब लगाएंगे. तो शूट करने में काफ़ी वक्त जाता है. Yeah. Any memorable fan encounter? फैन एनकाउंटर अभी हो गया यार मेरे साथ. तो अभी आपके यहाँ आ रहा था मैं. स्तुति? नहीं, ये तो काफ़ी सोफिस्टिकेशन के साथ उन्होंने बयां की अपनी फीलिंग्स. मैं तो उनका बता रहा हूँ जो अभी हमें एक शख्स मिले थे. मैं आ रहा हूँ आपके पास ना, गाड़ी में था, तो एक रिक्शा वाला भैया बहुत तेज़ ऐसा रिक्शा भगा रहा है जैसे मतलब आंधी तूफान आ गया उसके पीछे, ऐसा भगाया रिक्शा. मैंने कहा, और वो गाड़ी से ऐसे बाहर निकल के, मैंने कहा क्या हो गया, मैंने कहा क्या हो गया यार, कह रहा आई लव यू सर, आई लव यू. मैंने कहा अच्छा ठीक है, धीरे चलाओ भाई, तो एक्सीडेंट कर देगा किसी का. तो आगे सिग्नल था, उसने गाड़ी रोकी, तो ना उसने देखा लेफ्ट ना देखा राइट, वो ऑटो से उतरा है, गाड़ी के पास आया, मैंने भी शीशा नीचे किया है, कह रहा सर आई लव यू सर, आई लव यू सर, आई लव यू. मैंने कहा ठीक है. फिर उसने फोटो खिंचवाई तो काफ़ी अच्छा लगा. So sweet, very sweet, good fan encounter. हाँ अच्छा, क्यूट था. Cute. Okay, last question. So in this 10-year journey, जो बहुत सारे ups and downs रहे हैं, you've trained, you've learned, unlearned, first film, Dharma film, crazy reviews, setback, comeback, पूरा है ना, आपके ऊपर ही फिल्म बन सकती है. So what advice would you give people जो they're facing some kind of setback in their life right now and need that motivation? Advice. Oh God, you're putting me in a responsible chair right now. I think अंत में सब ठीक हो जाता है. पिक्चर अभी बाकी है. पिक्चर अभी बाकी है. तो अगर हाँ, आई फील अंत में सब अच्छा हो जाता है यार. And every phase will sooner or later pass. No matter how difficult it is or how great it is. वो एक फेज ही है. आपको बस हर सुबह just treat it like a new day and a new challenge and keep going. As simple as that. Don't take life too seriously. सीरियस मज़े करो बस. सीरियसली मत लो लाइफ को ज़्यादा. कुछ भी कभी भी हो जाता है यहाँ पे. तो जो है अभी टाइम, उसमें मज़े करो और सब ठीक हो जाता है अंत में. It's a good way to end. Yeah, Thank you. thank you so much and all the very best and a star is born. Thank you for having me. Thank you. Thank you. Thank you for being the best community and we'll see you in the next one.